देखिए बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से बैठा है। और जब से आपको बता दें कि देखिए जदयू की एनडीए गठबंधन में एंट्री हुई है, तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण था वो बिल्कुल तौर पर बिगड़ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसे कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा बिहार के अंदर, और जनता दल यूनाइटेड को उसी कोटे से सीट देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि देखिए बिहार के अंदर किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए गठबंधन में हुआ है। और आपको बता दें कि देखिए जनता दल यूनाइटेड जब से एनडीए गठबंधन में आई है, तब से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड को कितने सीट दिया जा सकता है। मौजूदा समय में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सांसद है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में 17 सांसद है। और वहीं अगर हम बात कर ले चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की पार्टी के पास अभी मौजूदा समय में खुद अकेले सांसद है जमुई लोकसभा क्षेत्र के। और उसी के साथ देखिए पशुपति पारस, जो लोक जनशक्ति पार्टी के 2 गुट हो जाने के बाद एक पार्टी चिराग पासवान, तो वही दूसरी ओर पशुपति पारस की पार्टी। और पशुपति पारस के पास मौजूदा समय में आपको बता दें कि 5 सांसद है। और उसी के साथ देखिए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलने जा रहा है बिहार के अंदर। तो आपको बता दें कि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लगभग तौर पर एनडीए गठबंधन में तय हो गया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है कि बिहार के अंदर देखिए कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर जो सोच रही थी कि 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते बिहार के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस बार के 2024 के चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी मौजूदा समय में बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सांसद है। तो कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा के चुनाव में 17 से कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 17 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं होगी। और वहीं आपको बता दें कि देखिए जदयू के पास 16 सांसद है, लेकिन जदयू को इस बार बैकफुट पे आना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को इस बार 13 से 14 सीट दिया जा सकता है। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए चिराग पासवान की पार्टी को कितना सीट मिलेगा, पशुपति पारस की पार्टी को कितना सीट मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा। और उसी के साथ हम आपको बता दें कि देखिए जीतन राम मांझी को बिहार के अंदर कितना सीट मिल सकता है। तो आपको बता दें कि देखिए पशुपति पारस और चिराग पासवान को, इन दोनों को मिलाकर इस बात को कहा जा रहा है कि लगभग 6 सीट इन दोनों को मिलाकर दिया जा सकता है। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए जीतन राम मांझी की अगर हम बात कर ले तो जीतन राम मांझी को 1 सीट मिल सकता है बिहार के अंदर। और उसी के साथ आपको बता दें कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट मिल सकता है। और उसी के साथ आपको बता दें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 17 और जनता दल यूनाइटेड को यानी कि 14, लगभग 14 सीट दिया जा सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट, पशुपति पारस और चिराग पासवान को मिलाकर 6 सीट दिया जा सकता है। और जीतन राम मांझी को 1 सीट मिल सकता है। अब देखिए किस तरीके से डिमांड बढ़ेगा, किन पार्टियों का डिमांड बढ़ता है, किन पार्टियों का जो है कि इतने ही सीटों पर मान जाएंगे कौन से पार्टी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तौर पर एनडीए के अंदर इस तरीके से समीकरण बैठाया जा रहा है। आप हमारी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।